ओके मैम, ऑन कर दिया। देखो मल्टीपल था क्या? हाँ मल्टीपल ही है प्रथम। बोलो तुमको समझ में आ गया प्रथमेश ये कैसे हो जाता है M0? हाँ सर। पॉसिबिलिटी देखनी है ना तुम्हें, हाँ सर। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? दो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। हाँ सर, पर एल इज ऐसे इक्वल टू सवाल का 2 था इसीलिए वो इलिमिनेट हो गया। हाँ सर, वो बी वाला सर। सर आपका बी आवाज वाला इसीलिए शायद एलिमिनेट हुआ कट क्योंकि रहा है। यहाँ पे गलती है। हाँ सर। अच्छा, इसीलिए सर नहीं समझ बीच पा रहे हो। बीच में, हाँ सर, बीच बीच में जा रहा है। मतलब मुझे समझा आंसर, पर सर वो फिर भी। हाँ, हाँ सर ठीक है, समझ गया पर। ठीक है बताना फिर। अब आगे क्वेश्चन देते हैं। सर ये क्वेश्चन नोट नहीं किया। अच्छा नहीं, सर आप स्लाइड दे दोगे ना, तो फिर ठीक है। बट जिसको अभी नोट करना है नोट कर सकता है, स्लाइड तो दे देंगे बट डबल वर्क ओके ऐसा नहीं सर। होना है कि टाइम वेस्ट कर दो। एक्चुअली क्या है कि अगर सर थोड़ा सा फिर से ऊपर कर दो सर। काफी टाइम सर लगेगा। आपका आवाज बीच बीच में बहुत कट रहा है। अच्छा, यस सर। सर मतलब आ रहा है पर कट होके बीच में आ रहा है। कट होके आ रहा है। मतलब वॉइस कम हो रही है। हाँ सर, बहुत कम हो रही है, मतलब कट ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, इसको नोट करो जब तक, फिर बताना क्या हाँ प्रोसीजर सर, अब बराबर है। है। क्वेश्चन नोट हो गया? हाँ सर हो गया। सर एक मिनट, ऑप्शंस। तो मल्टीपल ऑप्शन है, इसका आंसर है A, B and D। चलो सबने नोट कर लिया ना ऑप्शन के साथ में? अब क्वेश्चन में दे रहा हूं। अच्छा ऐसे सवाल तो कर ही लोगे जिनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें। उस पे जब पढ़ लेंगे तो और आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रूल होता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को राइट करते हैं, लिखते हैं, उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी समझा रहे हो इसमें, ना। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसे लिखा जाता है। तो सबसे जो पहला इसमें रूल है, कई सारे रूल्स हैं, उसमें रूल है पहला, पॉलीज, इस साइंटिस्ट का नाम है पॉली एक्सक्लूजन। जो तुमने एनएलएम पढ़े हैं और एस जो पढ़ा है, चार जो क्वांटम नंबर पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखेंगे नो टू electrons in an atom, no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers, same set of, all four कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा,
set of all four quantum numbers that is कोई भी एक ऑर्बिटल हो उसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका दूसरा मतलब क्या है? दैट इज एन ऑर्बिटल cannot have more than two electrons. दूसरा तरीका ये है, एक और इसको लिखने का तरीका है, if three quantum numbers शुरुआत के कौन कौन से होते हैं? N, L and M are same, N, L and M are same, ये तो सेम हो सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हो, मैं कर लो तो बट यूज कर लेंगे, मैं सेम, बट फोर्थ क्वांटम नंबर S will be different. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। कभी भी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक की क्लॉकवाइज होगी तो सर आवाज कट रही है। हाँ। अच्छा, आवाज कट गई क्या मेरी? यस सर। हेलो, हाँ सुनो बच्चों। अच्छा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने बोला है, ध्यान से सुनना। सुनो, सर नहीं आ रही आवाज। या तो आप एक बार डिस्कनेक्ट सर आप करके ज्वाइन बोल कर रहे हो लीजिए। क्या? आवाज आ रही है? सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है? हाँ सर अब आ रही। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। अब कैसी आवाज आ रही है? देखो मैं इसको फिर से बोलता हूँ क्या लिखा है। मतलब जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4। उसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, तब भी चौथा जो क्वांटम नंबर होगा, फोर्थ वन, वो हमेशा कैसा होगा? डिफरेंट होगा। अगर मान लो N, L, M की वैल्यू सेम हो गई, तब भी जो S है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है तो सर जो ये आपने ऊपर लिखा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, वो भी समझा सकते हो? हाँ, वही जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एटम में है, उसके लिए N, L, M और S की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती है। 3 अगर सेम भी हो गई तो ये वाली आपस में क्या नहीं होगी? सेम नहीं होगी। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल 3s ऑर्बिटल है, कौन सा है ये? 3s। बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। बताओ n की वैल्यू कितनी है? 3। कितने लोग को समझ में आ रहा है n की वैल्यू 3 है 3s इलेक्ट्रॉन के लिए? क्यों? 3s सबशेल में है ना। n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी है बताओ s सबशेल के लिए? 0। और s के लिए m की वैल्यू भी कितनी है? 0। लेकिन बताओ एक के लिए s अगर प्लस हाफ लिया तो दूसरे के लिए कितना होगा? कभी हाफ। देखो 3 सेम है तो चौथा बदल गया। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। कभी भी चारों सेम नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो हमेशा अपोजिट होगी एक ही ऑर्बिटल के अंदर। सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दो से ज्यादा नहीं हो सकते, सिर्फ दो हो सकते हैं, क्योंकि अगर तीसरा लाओगे, हाँ, आपकी वॉइस गई। एक लड़का पूछ रहा है N2L+1 है। हाँ, N जो है वो N की वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकती है। N की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 ऐसे। सेम दिखा दिया मैंने, प्रथम देख लिया, सेम सेम हो गया कि नहीं 3s में। वैल्यू, वैल्यू सिर्फ, वैल्यूज के टाइप नहीं, वैल्यू। 3s के लिए N भी 3 है, L भी 0, M भी 0। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपस में सेम नहीं, दूसरे से, एक दूसरे की कंपैरिजन हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहे कि N L M सब सेम होनी चाहिए, नहीं, दो के लिए। इसको नोट करें। किसी का बचा है रिमेनिंग हो रहा? 2 minutes. सर तो फिर 3p के लिए कैसे आती, n=3 आता और l=1। 3p के लिए देखो, n=3, l=1, m= क्या हो जाएगा, माइनस हाफ से m=1। लेके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते 3p में, बोलो। सर -1 0 और 1। हाँ, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ, हाँ सर। तो इस जरूरी नहीं कि इसकी -1 या 0+1 हो, -1 भी हो सकती है, 0+1 हो सकती है, किसी को भी कुछ नंबर दे सकते हैं। तो m की हाँ वैल्यू सर। कोई पर्टिकुलर ले लो, एक -1 ले ली मान लो, s की वैल्यू क्या ले ली, +½ ले ली। तो ये वैल्यू अगर है तो ये वैल्यू एक अपनी यूनिक वैल्यू है, ऐसी दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? अगर इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला, मान लो इसको भरा फिर यहाँ डाला, तब भी तो s बदल जाएगा ना, क्या बदल जाएगा? हाँ सर s। तो कभी भी सेम नहीं होंगे किसी दो इलेक्ट्रॉन की, हाँ कोई सर। भी दो उठा लो भाई, सर तो 3s का फिर उठाया ये s। हाँ सर, तो ये s तो सर इसमें दो ही वैल्यू थी, p में कितनी वैल्यूज आएंगे ऐसे? p ऐसी में तो 6 बहुत आएंगी, सारी आ सकती है। एक हाँ इलेक्ट्रॉन ये। के लिए एक, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी 4, ऐसा सेट 6 सेट बनेंगे। हाँ। हाँ सर। जितने इलेक्ट्रॉन उतने सेट, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। ये रूल है पॉली का, एक्सक्लूड कर रहा है पॉली, क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कंडीशन एक्सक्लूड कर दो, इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि इसमें बोल रहा है निगेशन है ना, नहीं हो सकता है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, बाकी जो भी हो सकते हैं वो तो सिखाया गया। अब इसको आगे और भी समझ में आएगा जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लोगे। अब नेक्स्ट है अफबाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड होता है अफबाउ, प्रोनाउंसिएशन। इसकी स्पेलिंग जर्मन में क्या होती पता नहीं, मतलब स्पेलिंग तो ये इंग्लिश की है, जर्मन में कैसे लिखते नहीं पता। अफबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप, बनाना है, किसी चीज को बिल्ड करना। तो हम कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो इसमें रूल क्या है, रूल ये बोलता है अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी एटम में इंटर करे जाते हैं, उनको जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, तो हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। किसमें होते हैं? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी कम होगी उसको सबसे पहले भरा जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करे जाएंगे। तो सर मतलब नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हो आप या पॉजिटिव एनर्जी? नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब जैसे अगर -5 और -3, तो पहले किस में जाएगा? -5, फिर किस में जो जाएगा? कम है, मतलब जो ज्यादा कम है। हाँ, इंक्रीजिंग में जा रहा है ना, यस सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसमें फिल हुआ, फिर इसमें गया, फिर आगे 0 वाले में मान लो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे
सर वो ऐसे एपी के टर्म में ही आ सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे लिख दिया था। ओके सर। द इलेक्ट्रॉन्स आर filled in various orbitals. The electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies. In order of their increasing energies. इसका मतलब क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, या इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, लेस एनर्जी में या मोर एनर्जी में? जी सर। ठीक है, तो लिखेंगे एन ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी is filled first followed by orbital having energy more than this orbital. ठीक है, more than this orbital. सबसे पहले कम वाले में डालो, उसके बाद बढ़ाते चले जाओ। द सीक्वेंस जो है वो देखो क्या है, सीक्वेंस फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज एज फॉलोज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। मैं जैसे याद कर रहा हूं वैसे याद करना है। पहले लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे पहले? 1s। क्या क्या बोल रहे बच्चों, बताओ। सर ऊपर कर सकते हो, नोट नहीं किया, लिख रहे थे मतलब। अच्छा, पहले लिख लोगे बाद में इसको बताओ। नहीं नहीं, कुछ ऐसे कैसे भी चलेगा सर, आप पहले समझा दीजिए फिर लिख लेंगे। उसके बाद टाइम दे दूंगा, मैं लिख लेना। ठीक है, सुनो। 1s। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो किस में जाते हैं? पहले लोवेस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी। उसके बाद उससे ज्यादा वाले में जाएगा, और धीरे धीरे किस में जाएगा? हायर एनर्जी वाले में। लो टू हाई जाएगा। कहां से कहां जाएगा? लो टू हाई। पहले कम एनर्जी वाले को देंगे फिर ज्यादा। अच्छा बताओ, एनर्जी कहां से कहां बढ़ रही है शेल के हिसाब से? बताओ, ऐसे बढ़ रही है एनर्जी सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे? फर्स्ट शेल के, है ना? यस सर। अंदर भी ऑर्डर होता है, तो वो पूरा ऑर्डर जो है वो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। उसके लिए डायरेक्ट जो है सीक्वेंस बनाया गया है, उसको याद रखो। सबसे पहले 1s लिखना है, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखते हैं सीक्वेंस को। फिर नीचे 2s लिखोगे। पहला जो है उसको लिखो 1s, दैट इज 1s सबशेल। उसके बाद 2s लिखो और उसके साइड में सही सेम डिस्टेंस पे 2p लिखो। ऊपर नीचे की डिस्टेंसेस जहां तक हो पाए सेम रखो, तो काफी क्लियर याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, 2p। उसके बाद 3 वाले में 3 तक लिखो, 3s 3p। p के बाद क्या आता है बोलो, कौन सा सबशेल आता है? डी। फिर आ गया समझ। 4s लिखो, 4p 4d 4f। फिर लिखो 4f लिखो। उसके बाद जो 5 वाला है ना, उसको फिर वापस रिपीट करो, मतलब 4 ही तक लिखना है, 5 तक नहीं लिखना है अब। ओके सर। ठीक है, अब उसके बाद फिर कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ। ठीक है, ये ट्रिक याद रखोगे। पहले फर्स्ट 4 तक तो एक एक बढ़ाते जाना है, 5वें वाले में वापस से सेम रख के फिर डिक्रीज करना है, और 7s 7p पे रोक देना है। इतने ही एलिमेंट हैं। इसके आगे ऑर्बिटल्स हैं लेकिन वो खाली रहते हैं। कैसे रहते हैं वो? 5g तक होता है,
5G होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ। n इक्वल टू 5 के लिए L की वैल्यू क्या होंगी? 0 1 2 3 4 होंगी कि नहीं होंगी, बोलो। यस सर। लेकिन अगर देखोगे तो हमने कहां तक लिखा है? सिर्फ F तक। देखो 4 में 5 में, क्यों? क्योंकि 5G वाला जो है ना वो कभी भी फिल नहीं होता, खाली रहता है हमेशा। कैसे रहता है? खाली रहता है। क्यों सर, क्यों खाली रहता है? अब उसका रीजन ये है कि जो सीक्वेंस है ना एनर्जी का वो ये है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ऐसे डायगोनली भरता है। ओके सर, तो फिर सर उतनी एनर्जी नहीं बचती जाने मतलब को? वहां तक एलिमेंट ही खत्म हो जाते हैं ना, ओके सर, समझ गया। फिर ऐसे। फिर समझ गए? ऐसे सीक्वेंस में फिर सर तो फिर इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे? वो सर तो मेरे को भी बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो तो ठीक है, पर हाँ लिखना सर। समझ लो। मान लो तुमको लिखना है किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखोगे? 1s 2s 3s 4s, ऐसे नहीं। कैसे? 1s के बाद क्या आएगा, बोलो? 2s 2p 2s 2p 2s के बाद क्या आएगा? 2p 3s क्या आएगा? 3s 3 3s 3p 3d 3p के बाद क्या आएगा? 4p 4d 4f 3d के बाद क्या आएगा? 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद क्या आएगा? 4D 4d बाद 5 5p 5p 6S 6s प्लस 4f, फिर 5d, फिर 6p, 6p फिर 7, 7s फिर 5f, फिर फिर 6p। 60 फिर 7। तो इससे ऊपर एलिमेंट नहीं होते हैं हमारे पास, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर खत्म हो जाती है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वो हो सकता है। सबशेल कितने होंगे? 2 2। फिर लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल कितने होंगे, बोलो? 6 6। 6 कैसे पता चल रहा है, बोलो कौन बताएगा? इन डी सबशेल कितने होंगे? 14 14। और सॉरी मैक्सिमम, सर 14 में से 10 होगा। अच्छा तुम तो फिर क्यों फिर बता रहे हो तुम? एफ सबशेल कितने होंगे, बोलो? अच्छा 14 देखो मैं सबको सिखाता हूँ, चलो। मुझे लग रहा है किसी को ये बताया नहीं है, पहले नहीं बताया क्या ये? नहीं सर। अच्छा सर वो आपने कैसे निकाला वो बॉक्स में, वो बता सकते हो एक बार? हाँ, जो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल क्या फॉर्मूला है? कितने लोग को याद है? 12 + 1 याद है? यस सर। ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल क्या आएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 × 12 + 1, यही फॉर्मूला है बस इलेक्ट्रॉन का। तो ये वैल्यू क्या थी सबशेल के अंदर? ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या थी? 1 3 5 7 होती कि नहीं? जी सर। उसका डबल करना है बस तुम्हें। ओके सर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन जी सबशेल कितने होंगे? 18 सर। 18, क्योंकि ये 9 होता है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये चीज याद है। अब पूछो तुम क्या पूछ रहे हो प्रथमेश, जल्दी बताओ। सर ये जो बॉक्स में लिखा है ना आपने, हम्म। वो एक बार बता सकते हो? वो मतलब देखो समझ में नहीं आया। मेरा पेन देखना किधर जा रहा है, सुनो। देखो यहां से आए 1s, फिर वापस गए पीछे, कहाँ गए? यहां तक आ गए, 2s पे। हाँ फिर सर। वापस आ गए यहाँ 2s, फिर 2s से 2p पे गए, फिर नीचे तक गए, फिर वापस आ गए। ऐसे रिपीट नहीं होना है, ठीक है? वापस पीछे जाना है। देखो क्या नंबर आ रहा है,
1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s 4s, 3s के बाद 3p 4s उसको लिख देना है ऐसे, 3d इस सीक्वेंस में आना है। सबको समझ में आया? ओके सर। हाँ सर आ गया, अब समझ में आ गया। एकदम ऊपर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सिखाया है। हाँ जी सर। हाँ ऊपर कर सकते हैं, रुको। समझ गए? सब लोग लिख लेंगे? किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो सर आप ऊपर कर लीजिए। हाँ, कहाँ से लिखना है? सर वो अब प्रिंसिपल लिख लिया था, उसका सेकंड पॉइंट लिख रहा था, मतलब वो जो किसी का बचा? यस सर, एक मिनट रुकिए। सर ओके। थोड़ा सा, हाँ मेरे को उसका सेकंड पॉइंट लिखना है जो आपने ऑर्बिटल के बाद लिखा। हाँ सर तो फिर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाँ सर, मतलब क्या आएगा वो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक ये समझ में आया कि कैसा सीक्वेंस है? हाँ सर वो समझ में आ गया। अब इसका काम क्या है बताओ? इसका काम ये है कि जैसे कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे दिए, यस सर। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर है, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड। सर सॉरी सर, क्या आपकी आवाज ये ब्रेक हो रही है? अच्छा, यस सर। पीछे जो बैकग्राउंड आवाज अच्छी नहीं है। नॉइज जो खुला है पीछे का बैकग्राउंड वाला, वो थोड़ा सा बंद करो, फिर बताता हूँ। ये जो आवाज आ रही ना, ये वाली एक ये माइक्रो, मेरा नहीं है। हाँ जिसका भी है वो थोड़ा म्यूट करे, फिर बताता हूँ। देखो सुनो, हाँ जो ये सीक्वेंस है, इससे क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए? इतना समझ गए हो कि नहीं बताओ पहले? हाँ सर। अच्छा ये लिख लिया सबने अफवाह वाला? हाँ सर हो यस गया। सर ये उसके नीचे का थोड़ा। सीक्वेंस वाला लिखा अभी तक? नहीं सर, एक मिनट सर। हाँ इसको नोट करो, फिर बताते हैं इसका कैसे यूज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज करेंगे इसका। किस में यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, कैसे फिल किए जाते हैं, किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको ही अफबाउ प्रिंसिपल बताता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। हाँ, कोई भी दुनिया का एटम हो, सबसे पहला उसका इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाता है। क्यों? क्योंकि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 2। डायगोनल वाला समझ नहीं आया? समझने आया नहीं है, उसमें याद करना है ना तुमको। आर्यन नहीं समझे? मतलब क्या नहीं समझ में? याद नहीं हो रहा है क्या ये? आर्यन कैसे याद करना है? 1s फिर से 2s, याद तो हो गया, इसमें क्या याद करना है? अरे देखो, तुम 1s में गए, उसके बाद कहाँ जाओगे? अच्छा इसको पढ़ो आर्यन तुम, फिर बताओ मुझे कैसे कैसे होना चाहिए। अरे 1s में गए, उसके बाद 2s में गए, उसके बाद 2p में गए, उसके बाद 3s में गए। ये तो रूल है ना, ऐसे याद रखना है। ट्रिक समझ गया? हाँ ट्रिक ही समझना है, उसमें और कुछ नहीं समझना है। ये प्रैक्टिकल है कि ऐसे होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s के बाद 2s में जाता है। किस ऑर्डर में है ये? किस ऑर्डर में है बताओ? लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी टू हाई। Ascending। इतना कॉन्सेप्ट है भाई। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s की होती है, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की। ऐसे एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। तो ये ऑर्डर है इस
ऑर्डर में ही ऑर्बिटल्स नेचर में पाए जाते हैं। जो नेचर में ऑर्बिटल्स हैं उनका ये एक एनर्जी का ऑर्डर है, और एनर्जी जो है वो एक प्रैक्टिकल चीज है, उसको मेजर किया जा सकता है, कोई क्वालिटी नहीं है कि नहीं बताया जा सके। तो जो एक प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है ये उससे आया है, एनर्जी मेजर करी गई इलेक्ट्रॉन को निकाल निकाल के। तो हमें पता चला कि 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। ये बहुत एक सिंपल सी ट्रिक बताई है मैंने, उसको कभी भी कॉपी में लिख सकते हो। ऐसे लिखना है 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। बस उसके बाद ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, बाकी पूरा बनाना है तो। और जब थोड़े दिन हो जाएंगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। सबने नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट करो। यस सर, एक मिनट। थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, वो भी वो बनाया नहीं है क्या? ओके, नोट करो आराम से। सबने समझ में आया? हम्म यस सर, बस एक सेकंड और। हम्म अच्छा। थोड़ा नीचे scroll कर सकते हो? होमवर्क दिवाली तो वो भी सर दिया जाएगा। आवाज टूट रहा है सर, अपने क्या हाँ, वो बोला? क्वेश्चन दिवाली का होमवर्क चाहिए कि नहीं, ऐसा। तो होमवर्क तो रेगुलर दिया हुआ है ना, सबमिट किया होमवर्क अभी तक? कब बोला था सबमिट करने को? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। सर आपने 13 तक बोला था। और कब तक क्लासेस नहीं हो रही? सर क्या हुआ सर, आपका आवाज ज्यादा ही कट रहा है। अच्छा, मेरा आवाज ज्यादा कट रहा है। मैं ये बोल हाँ रहा हूँ सर। कि छुट्टी कब? ट्यूसडे तक? ट्यूसडे? सर वे मंडे तक है। मंडे हॉलीडे, ट्यूसडे से ट्यूसडे क्लासेस हैं। ट्यूसडे से क्लास चालू है। हाँ, वही मंडे तक छुट्टी है, ट्यूसडे से क्लास चालू है। अच्छा, हाँ तो ज्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत होमवर्क उसमें देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। हाँ सर, टाइम तो बहुत कम है। सबका नोट हो गया? 2 मिनट। सबने लिख लिया है? यस सर। तो ये ट्रिक हो गई। अब इसका जो रूल है वो याद करेंगे। वो रूल क्या है? N+L रूल।
ठीक है, N+L रूल। तो हम लिखेंगे द एनर्जी ऑफ, जो एनर्जी होती हैं सबशेल्स की, जैसे 3p सबशेल है, 3d सबशेल है, ये एनर्जी जो है वो किस पे वेरी करती है? एन और एल की वैल्यू पे। पहले भी सिखाया था, क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे जब, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एन पे और एल पे। द एनर्जी ऑफ सबशेल्स इज गवर्न्ड बाय N+L रूल। किस पे? N+L रूल। N+L रूल जो है वो क्या कहता है, वो मैं लिखता हूं। इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि जिस भी सबशेल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल किया जाएगा रेस्पेक्टिव दूसरे कोई सबशेल के एवज में। मान लो एक सबशेल है, उसके लिए N+L की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की, वो कम आई, मतलब जो इससे ज्यादा N+L वैल्यू वाला कोई भी सबशेल होगा वो बाद में फिल किया जाएगा, कम वाला पहले। तो इसको मैं लिखा देता हूं, उसको पढ़ना तुम लोग। लिखेंगे द सबशेल with lower value of N+L has lower energy, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, and it is filled first, उसको पहले भरा जाता है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताना 3p और 4d कौन सा पहले भरा जाएगा? 3p और 4d? सर 3p। N+L वैल्यू 3p। कितनी? N+L वैल्यू आई 4। इसके लिए N+L वैल्यू कितनी है बताओ? N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 1, N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 2। तो N+L वैल्यू कितनी आई 4d में? 6। तो पहले कौन सा भरा जाएगा? 3p। 3p विल फर्स्ट। ये तो रूल सिंपल सा है, समझ में आया? अच्छा बताओ 3d and 4s which will be filled first? 4s। सर 4s। कैसे बताया? सर 4s। 3D 3 सर 3d। उसमें दोनों के सर 3D किस? 3d, वेरी गुड। 3d पहले भरा जाएगा क्या? नहीं सॉरी, सर 4s भरा 4s जाएगा। ना मैंने सर, 4s भरा जाएगा ना। 4s यस सर 4s। कम है। हाँ सर 4s भरा जाएगा शायद। किसकी एनर्जी कम है? 4s सर। सॉरी 4s की। मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि वो सही बोल रहा है। सुनो, जिसने बोला था वो सुनेगा। अच्छा तो N+L वैल्यू किसकी कम है? 4s की। बोलो। तो 4s बच्चे पहले भरा जाएगा। तुम हाँ ये सर। देख रहे हो क्या कि 3 छोटा है इसमें? ऐसा नहीं, पूरा देखना है। क्या देखना है? N+L देखना है, N+L देखना है। N+L वैल्यू कम है, इसलिए 4s पहले भरा जाएगा और 3d बाद में भरा जाएगा। सर थोड़ा सा लिखेंगे ऊपर करो ना। विल बी फेल्ड फर्स्ट। बताओ जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया है? सर थोड़ा सा ऊपर। हेलो सर। क्या वैल्यू सेम कहाँ है? कौन बोल रहा है सेम है? सर कहीं नहीं ना सर, कहीं पे N+N दोनों की वैल्यू सेम आ रही है सर, कि इसमें करेंगे पहले? उसका रूल अलग है। वेरी गुड, अभी बता रहा हूँ। आर्या बोल रहा है कि, आर्या बोल रही है कि दोनों की वैल्यू सेम है। इसमें नहीं सेम है बच्चे, दूसरे में सेम होगा। वो एग्जांपल लेता हूँ, रुको अभी। इसमें कहाँ सेम है? डी
हो गया है P1 होता है। हेलो सर। सर आपके आवाज शायद टूट रही है। अभी बोल कहाँ रहा हूँ मैं कुछ। ओके सर। सर पहले बोल रहे थे तभी आवाज टूट रही थी। अब अच्छा, तब ठीक बोल है रहे सर। थे। हाँ सर शायद अभी भी ठीक टूट है। रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, बट हाँ सर। तुम्हारी आवाज तो शुरुआत से सही आ रही है। जब से क्लास स्टार्ट हुई एकदम करेक्टली सुन पा रहा। मतलब हाँ सर ऐसा नहीं हो रहा अभी तुम लोग आपकी भी बराबर है। यस सर, हमें भी वही होता है कि हमें एक दूसरे की सही आती है, आपकी नहीं हाँ आती। सर आपकी बस नहीं आ रही है। तो होस्ट प्रॉब्लम है कि माइक्रोफोन प्रॉब्लम है? सर होस्ट प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई और क्लास में प्रॉब्लम नहीं होती। अब यूजुअली कभी होती है मैडम। तो ये सर कनेक्टिविटी इश्यूज ही हो रहे हैं आपके। सर माइक आपका ठीक है एकदम, है ना? हाँ सर या फिर शायद सर ये जूम का कोई तो प्रॉब्लम होगा। तो बाकी में भी होना चाहिए फिर क्लास में। यस सर। सर जूम की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके माइक भी ठीक है सर, वरना आपका माइक खराब होता है तो पूरे लेक्चर में ही आवाज नहीं आती। तो फिर सर कनेक्शन में मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है? उसमें ज्यादा उसको। हाँ, यस सर, कनेक्शन वीक होता है तो सर हमारा भी होता है सर बहुत बार कि हमें आवाज नहीं सुनती, लेकिन यहाँ पे सबका हो रहा है तो शायद आपकी दिक्कत हो सकती है। आप जहाँ पे शायद जहाँ से आप बैठ के आप लेते हो वहां पे शायद कनेक्टिविटी आपकी वीक हो। हाँ, मे भी हो सकता है इस जूम के लेवल की जो चाहिए वैसा नहीं। बाकी यहाँ पे जो स्पीड है, इंटरनेट स्पीड, वो तो 3-4 MB/सेकंड के आसपास रहती है। सर बट उतने में तो आराम जूम से का चल क्या है जाएगा। पता हाँ नहीं। जी। सर डिवाइस इशू हो सकता हाँ, इसमें कभी भी कुछ भी स्ट्रीमिंग करोगे तो स्ट्रीम होता है अच्छा। सर बाकी है क्लासेस में ना? होता फिर है। कुछ एनसीईआरटी में वीडियो लेक्चर देखना है एनसीईआरटी में तो बहुत कम होता है सर, उसमें नहीं मुश्किल से। होगा कुछ। एनसीईआरटी क्लास में मुश्किल से होता है सर, बहुत कम होता है जब भी होता है। अच्छा। या तो ऐसा भी हो सकता है सर, आपका इवनिंग टाइम पे ओवरऑल सिग्नल वीक रहता हो, सुबह होती है एनसीईआरटी की तो यूजुअली। हाँ, सुबह मेरी होती है। सेम एनर्जी वाले केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के पहले फिल करेंगे ना? यस, उसमें बता रहा हूँ, अभी रूल बता रहा हूँ। किसने कितने नोट हो गया? हाँ, आर्यन सर आर्यन देखो बोल रहा है स्क्रीन शेयर से भी लोड पड़ता है इस पे ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, N+L रूल तो मिल गया। दूसरा रूल लिखो। दूसरा रूल क्या है? इफ 2 subshell has same value of N+L, then the subshell with lower value of N, जिसमें N की वैल्यू छोटी होगी, उसकी एनर्जी भी लोअर होगी। समझ में आया ये? एंड इट विल बी फील्ड फर्स्ट। इसको पहले भरोगे तुम लोग। बताओ, अगर N+L की वैल्यू सेम आ गई तो किसको भरना पड़ेगा पहले? जिसमें एन का नंबर कम हो, सब हाँ, एन की N वैल्यू का जिसमें कम हो। कम हो, उसकी वैल्यू जिसमें कम हो उसको पहले भरेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं मैं। फॉर एग्जांपल 3D एंड 4P। बताओ N+L की वैल्यू बताओ। N कितना है, L कितना है? N कितना है, L कितना है? तो आंसर 5 आ रहा है, लेकिन 3D को हम पहले भरेंगे। N+L तो 5 आया, यस, बट लेकिन N कितना एन, छोटा है? इसका एन छोटा तो इसको पहले भरेंगे सर 3D को। 3D इज लेस देन 4P एनर्जी।
तो क्या लिखेंगे? 3D विल बी फील्ड फर्स्ट, विल बी फील्ड बिफोर 4P, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सर हाँ सर क्या बोल रहे हो बताओ सर सिद्धार्थ? ऊपर आपने क्या लिखा? अरे कहाँ ऊपर क्या लिखा? इधर पे सर ऊपर वो लिखना है ना। नहीं, हाँ सर लिखना भी है, पर ऊपर आपने क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, इधर थर्ड अरे लाइन ये में वेल है या फिर अरे सुनो सुनो, इफ टू सबसेल हैज सेम वैल्यू ऑफ n+l, यहां तक समझ में आया? देन दी सबसेल विद लोअर एनर्जी, लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी एंड इट विल बी फील्ड फर्स्ट। कहां पे इसमें दिक्कत है आर्यन? बताओ, पढ़ के बताओ। नहीं सर, मुझे अपना ये लास्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, थर्ड ये लाइन वाला में वर्ड, थर्ड लास्ट वर्ड। ये फील्ड फर्स्ट है, इट विल बी फील्ड फर्स्ट। सर डन। हाँ बोलो, किसको किसको डाउट आ रहा है? सर मैंने बोला डन हो गया। अच्छा ऐसे बताओ, अगर यहाँ पे कर दें सर वो सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन बाकी है। सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन, सर वही लिखना है। इसमें क्या होगा बोलो? 4P 5S में कौन आएगा पहले? सिंपल है सर 4P। सर 4P आएगा, और क्या, ऐसे ही होना भी चाहिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर हाँ और अगर एन भी सेम होगा तो? क्या सेम होगा? सर मतलब n+l सेम आया और फिर n भी सेम होगा दोनों का, तो फिर उसी के लिए तो बताया है, n+l से और उसके बाद n भी सेम है, तो l भी सेम होगा, फिर तो सेम ऑर्बिट हो जाएगा, है ना। वो तो एक ही केस में हो सकता है जब ऑर्बिट वो सेम ही हो, सबशेल वो सेम ही हो। ओके सर। बोलो, समझ गए ना? यस सर। हाँ सर पर उसमें S जो है वो सेम है कि नहीं वो नहीं पता ना। हाँ तो उससे क्या मतलब? सर इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं से, सर, मतलब हाँ स्पिन हाँ बोल सर रहे हो? स्पिन वाले, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, सुनो, एम भी तो नहीं अभी बात की, सिर्फ NL डिसाइड करते हैं ना। हाँ M और S ये डिसाइड नहीं करते पहले कौन सा भरेगा। तो हाँ सर। तुम्हें मैं बताऊंगा अभी, जैसे 3P है ना, 3P तो कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें? सर 3P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। हाँ सर M की 3। वैल्यू 3 ऑर्बिटल, तो इन तीनों की एनर्जी क्या होंगी? सेम। इनकी एनर्जी नहीं अलग होंगी, इनकी एनर्जी क्या होंगी? सेम। सेम। एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल। उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबशेल हैव same energy and they are called degenerate orbitals। क्या बोलते हैं उनको? degenerate orbitals। फॉर एग्जांपल 3P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। कितने होंगे? 3। एक 3Px होगा, एक 3Py, एक 3Pz। तो तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम।
3px, 3py and 3pz all have same energy. कैसी एनर्जी होगी? सेम, क्योंकि इन सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। आप ये पार्ट थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? मेरी थोड़ी दिक्कत हुई थी कनेक्टिविटी इश्यू। हाँ सुनो, मैंने क्या लिखा है, ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबशेल हैव सेम एनर्जी। एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी हेलो सर सर, आपका आपकी आवाज Same. नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर। बहुत, हाँ सर अब आ रही। सुनो, ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबशेल हैव सेम एनर्जी, है ना, एंड दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहां तक समझ आया क्या बोला मैंने? जी यस सर। सर। मतलब सर अगर कोई पर सबशेल है, मान लो 3p, उनकी पोजीशन वैसे नहीं रहेगी ना, मतलब सर कौन से भी रह सकते हैं कि ना कौन सा भी रह सकती है, उनकी हाँ कि एनर्जी सेम होगी। केवल पोजीशन पे तो बात ही नहीं कर रहे ना, कोई भी इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो उसको, बट एनर्जी सेम होंगी। ओके सर। एनर्जी क्या होंगी? सेम सेम। होंगी। अच्छा सर, जैसे जो 3px, 3py और 3pz ये जो आपने लिखा है, इन सब की सेम एनर्जी होगी, है ना सर? सेम एनर्जी होगी, यस। सर क्योंकि वो सेम सबशेल में इसलिए। यस, वो सेम सबशेल में है, उसमें एनर्जी नहीं चेंज होती। 3D में कितने होंगे बताओ? बोलो। 5 होंगे। यस सर। 5D और कितने? 5D ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं है? यस सर। सबकी एनर्जी क्या है? सेम। सेम एनर्जी। इसको नोट करें जल्दी से। सर एक से हल्का सा ऊपर छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको सर, नहीं बस यही देखना था, लास्ट पॉइंट जो आपने लिखा है। सर आपने ये क्या लिखा है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ना? डिजेनरेट का मतलब है कि वो तीनों को आपस में एक साथ मिला के फिर से एनर्जी बांटी जाती है उसमें। एक्चुअली डिजेनरेट इसीलिए बोलते हैं। समझ रहे हो? जैसे थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस भी है, जैसे एक की एनर्जी मान लो 50, एक की 49 और एक की 51, तो इनको आपस में डिजेनरेट करते हैं और तीनों की एनर्जी क्या होती है? 50-50 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा होता है, नेचुरली ऐसा होता है। तीनों की एनर्जी कैसी होती है? सेम। उनका जनरेशन जो है इस तरीके से है कि वो आपस में सेम एनर्जी रखते हैं। तो डिजेनरेट का मतलब ऐसे याद रखो, जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो ये काफी अच्छा रहेगा। यस। ओके, सबने नोट किया है? कोई बचा है इसमें से एक भी? आगे बढ़े। देखो, नेक्स्ट आता है हंट्स रूल। कौन सा रूल? हंट्स रूल। क्या बोलता है ये बोलता है कि जब हम किसी डीजनरेट ऑर्बिटल्स में या सबशेल के, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? सबशेल के ऑर्बिटल्स, सेम ऑर्बिटल्स, उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाते हैं, बाद में उनकी पेयरिंग होती है। तो यहां लिख देता हूं मैं,
लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन ring takes place in the orbitals in a subshell until each orbital is having one electron. जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए विद सिमिलर स्पिन, ये भी याद करना है, नोट कर लें, विद सिमिलर स्पिन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 3p है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? किसी में भी जा सकता है, अच्छा कहीं यस पे भी जा सकता है, याद रखें सारे सेम है। दूसरा कहाँ जाएगा? तो कहीं भी जा सकता है बचे हुए स्पॉट्स में। बोलो, बचे तो हुए कहीं स्पॉट भी में जा कहीं जाएगा, बट कैसी स्पिन होगी? सेम सिमिलर स्पिन होगी। कैसी Same. होगी? सेम स्पिन। ऐसे हो सकता है आर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता है? गलत है ये। ठीक है, क्यों? सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। इसको क्यों नहीं मिला, इसकी क्या गलती है? थर्ड वाले को, ऐसा गलत है फिर, है ना? ऐसे हो सकता है क्या? ये भी गलत है। नो सर, पेयरिंग अलाउड नहीं है ये ना। इसमें क्या कर दिया, स्पिन उल्टी कर दी ना, स्पिन सेम होनी चाहिए, पहले एक जैसी स्पिन के साथ जाएंगे। सर मेरे को ये पेयरिंग ये वाला मतलब नहीं समझ आया, पेयरिंग की आप क्या बात कर रहे हो मतलब? जोड़े सर आपके करते हैं, एक साथ दो एक में चले जाए। सर वो कब पेयर कब होता है? जब पेयर तब होगा जब पहले तीनों में हो जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ना, फोर्थ, वो कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पे आ सकता है फोर्थ। अब Okay. सही है, उसके पहले पेयर नहीं होगा। यहाँ पे सर गलत क्यों है बताओ? यहाँ सर पे क्या गलती क्योंकि होगी? वहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेस छोड़ रहा है। हाँ, मतलब वो हाँ सर। सिंगल सिंगल पे करेगा। सिंगल कहाँ यहाँ है? यहाँ सिंगल है कहीं? नहीं है सर। सबकी एनर्जी सेम है ना, तीनों की हाँ सिमिलर सर। एनर्जी है कि नहीं इनकी? तो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल अंटिल, कब तक नहीं होगी पेयरिंग? until each orbital is having one electron with similar spin. अब समझ में आ चुका है सबको? एनी डाउट्स? कॉन्सेप्ट समझ गए हो? अच्छा मान लो 3D है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D 5। ऊपर लिखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उनको कहाँ पे लिखते हैं बताओ? इसके ऊपर टांग देते हैं ऐसे पावर में। याद रखिए, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ सर डी में? हाँ सर, वो लिख के नहीं आ रहा था, अब आ गया। 5 होते हैं। जी सर। बताओ कैसे भरेंगे? सर पहले पेयर में नहीं जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, ऐसे सही है। और दूसरा तरीका क्या है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं। बोलो, इस तरीके का। सॉरी, क्या बता दिया? ऐसा देखो, सर ऐसा। कुछ नहीं आ रहा है यस सर, नहीं आ रहा है अभी। सर, बोर्ड पे ही कुछ नहीं आ रहा है, और आपका आवाज भी बीच बीच में टूट रहा है, बहुत टूट रहा है। स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है? नहीं सर। सर अब तो स्क्रीन ही चली गई। सर और आवाज भी ब्रेक हो रहा है बहुत। यस सर।
अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है? अब सर बराबर आ रहा है, मतलब अब भी जो आपने बोला वो बराबर है। हाँ, तो ये स्क्रीन है कि नहीं ये बताओ। हाँ सर अब आ हाँ गई। सर अब अब यस सबको सर। दिख गई ना? ओके गुड। तो ये दोनों तरीके सही हैं, या तो पांचों ऊपर जाएंगे या पांचों नीचे जाएंगे। जाएंगे, यस सर। इसको क्या बोलते हैं? हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्या बोलते हैं इसको? हंट्स रूल। हंट्स रूल। और क्या बोलते हैं? हंट्स हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। मल्टीप्लिसिटी रूल याद रखना, ठीक है? एक बार ये आपने जो पूरा नाम बोला एक बार लिख सकते हो क्या? यहाँ लिखा है देखो, अभी आ सर जाएगा। नहीं आ आया रहा कि है। नहीं आया? अब आ हाँ गया सर सर। अब आ गए। अब आ गया सर। अच्छा, ओके गुड। लिख लो जल्दी। मल्टीप्लिसिटी। अरे ना, मल्टीप्लिसिटी मल्टीपल जिसमें चीजें हो। मल्टीप्लिसिटी सुना है सबने? हाँ सर, मल्टीप्लिसिटी मतलब सर मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स में रूल होते हैं ना, मल्टीप्लिसिटी। हाँ सर होते यहाँ हैं। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है मल्टीपल चीजों के लिए बोला गया है। मल्टीपल, अलग अलग, ज्यादा हाँ ज्यादा, सर। सिंगल सिंगल हाँ जाएंगे सर। पहले। तो एक दो दिन में बताऊंगा मैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए एक फॉर्मूला आता है, उससे नाम आया एक्चुअली। सर आपका आवाज थोड़ा खराब आ रहा है, थोड़ा मतलब बहुत ही खराब आ रहा है। वैसे भी अब अच्छा, क्लास तो खत्म होने का मतलब टाइम कभी है। कभी सही होता है फिर खराब हो जाता है ऐसा? हाँ सर, यस सर। मतलब अभी मतलब आप एकदम से बंद खराब करके होता है चालू कर। कि सर एकदम से आपकी एकदम से आवाज चली जाती है, कभी स्क्रीन चली चले जाती है, फिर जाते। एकदम से नॉर्मल हो जाता है। हाँ सर, और फिर वो ऐसा मतलब, हाँ सर वो अलग ही आता है आवाज। सर अच्छा, मतलब आपकी अच्छा ये सेंटेंस बताओ। की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। हाँ सर। अच्छा, कंटिन्यूटी नहीं रहती तो वो तो ब्रेक करके आता होगा आवाज, हाँ सर ब्रेक ब्रेक करके। ब्रेक। हाँ सर, हाँ इसलिए सर, पूरा समझता ही नहीं है। ऐसे कंप्यूटराइज साउंड बोलते हैं ना, उस टाइप आता है थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच में, ओ, मतलब अलग ही आता है आवाज। सर शायद अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, अभी अभी तो मैं तुमको सुन रहा था। आप बताओ कैसा है? हाँ सर अब आ रहा है। ओकला। नहीं सर शायद नहीं आ ओकला रहा है। स्पीड टेस्ट। ओकला स्पीड टेस्ट तो मैंने किया है। सर वाईफाई के पास बैठो। हाँ सर वाईफाई के आप ओकला पास स्पीड बैठे। टेस्ट डॉट नेट। सर आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं रहा है। हाँ सर कुछ भी नहीं समझ रहा है। मैं हमने सर नोट कर आप। लिया है। हाँ सर। हाँ सर किया। ठीक है, ओकला पे मैं करूंगा बाद में, मैंने किया है पहले। फिर आप बस फास्ट पे, पास ओकला पे, बैठे सब पे किया वाईफाई है। के, या जहाँ से अच्छा, भी आप हॉटस्पॉट लेते हैं। हाँ सीए पोर्शन, ये सीए हेलो सर। पोर्शन। सीए कब है? वो तो मैंने पोर्शन ग्रुप पे डाला सर था, पोर्शन 21 सीए और नहीं। 22। नहीं उसका सर पोर्शन तो डाला पोर्शन है ना, ग्रुप पे नहीं आया। तुमको बताया क्लास में? सर वो डिलीट कर दिया शायद। क्लास में बताया क्यों? सर कौन सा वाला पोर्शन? ग्रुप में लिख दीजिए।
ग्रुप पे लिख दूंगा, लेकिन ये तो बताओ पहले, क्लास में बताया था कि नहीं, पूछने बताया था क्लास के अंदर सीए में क्या क्या बोला था आएगा? सर शायद नहीं पता, सर एटॉमिक आपने पहले याद नहीं बताया आ था, रहा है। फिर अभी पोस्टपोन हो गया था ना सी। हाँ सर, पोस्टपोन्ड हो गया वो तो डिलीट अभी मार दिया। अब भी 21 और 22 को है। वो तो क्या पूछना पिछले है उसमें बताओ? एटॉमिक पूछना है, हमें मोल कॉन्सेप्ट पूछना है, और क्या पूछना है बोलो? सर सीए में आज जो तक पढ़ा रहे उधर वो तक आएगा कि दिवाली के बाद 2-3 लेक्चर होगा उसमें भी? नहीं नहीं, जो जो सीए में उतने आएगा जितना मैंने पहले पढ़ाया है, सर मतलब हाइजेनबर्ग तक आज आएगा। तक है ना? अच्छा, हाइजेनबर्ग तक। नहीं, तो फिर सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपने नया नया से लिया, उसमें ये वाला नहीं आएगा अभी वाला वो उसमें स्ट्रीम? नहीं। ओके सर। नहीं नहीं, हाइजेनबर्ग तक आएगा। हाइजेनबर्ग ज्यादा दिन हो गए ना, उस पर सवाल भी कर लिए। हाँ सर, तो फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ये तो नहीं? नहीं, ओके सर। गैसेस में एक्सेप्ट रियल गैस आएगा, वो पढ़ा ही नहीं है। हाँ सर, मतलब आइडियल और गैस कौन ना? सा चैप्टर पढ़ाया? 3 ही चैप्टर हुए ना? हाँ यस सर। सर। और कोई चैप्टर? सर और कुछ नहीं? बस इतना ही आएगा। सर बस वो इतनी तो है, और एटॉमिक कुछ का है भी कहाँ। एटॉमिक चलो, का ये कब होगा सर? कौन सा? एटॉमिक का एटॉमिक का यही ये होगा, कवर अप रिवीजन लेक्चर सर। कवर अप रिएक्शन, हाँ वो भी होगा, वो क्यों नहीं होगा? सर पर सीए आ रहा है, तो फिर मतलब सीए टेस्ट सर 21 और 22 सीए में को है ना देखो, मतलब? अरे बोहर पढ़ा नहीं तुमने? नहीं सर, नहीं पढ़ा। बोर्स मॉडल ही तो नहीं पढ़ा सर। अच्छा, हाँ सर, उसके आगे का तो अभी मैं पढ़ा होगा, पर वो बोर्स मॉडल नहीं पढ़ा है शायद। मैं स्पेक्ट्रम से था सर। अच्छा। प्रथम हाइजेनबर्ग तक है, हंट्स रूल नहीं है। हाइजेनबर्ग। सर आपका आवाज बहुत टूट रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हंट्स रूल जो है ना, वो नहीं आएगा, सिर्फ कहाँ तक आएगा? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग तो तक फिर आएगा। वो एटॉमिक का वो कैसे क्या टर्म? करे सर वो? बोहर मॉडल। हाँ सर, जो अरे तो टॉपिक कवर नहीं हुए। तुमने वो पढ़ा है स्पेक्ट्रम? हाँ सर, हाँ पढ़ा है। शायद पढ़ा है कि पढ़ा है? सर मैं आज एक बार वापस देखता हूँ बुक खोल के। पढ़ा होगा, बुक में है। हाँ तो फिर सर बोहर पर पढ़ ही वो लो। बोर सर उसी कैसे में तो पर? है। अरे बोहर जो होता है ना, वो उसका ही होता है। ओके सर, तो फिर सर रिवीजन कब होगा? रिवीजन कवर अप होगा ना उसका, अभी देखो टाइम कवर निकालते अप। हैं। ओके सीए सर। तो ऐसे ही हो जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं, उनको ज्यादा उसमें बेनिफिट होगा। तुम लोग का भी रखना पड़ेगा कवर अप। रखते हैं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। ओके सर। ओके सर। सर होमवर्क आज की में क्लास बाकी एंड हो बाकी रही है सब ना, ये भी लेक्चर आपने कब पढ़ाना होगा? है सर? नहीं, अब नहीं पढ़ाना है। ये मैं बोल रहा हूँ कि कितने रूल पढ़ाए आज, बोलो। सर एक मिनट सर, एक हंज रूल हो गया सर, एक n+n रूल हो गया, और हम्म सर एक पॉलीज एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल पढ़ा, और एक अफबाउस प्रिंसिपल पढ़ाया सर। हम्म हाँ सर, तो दो मतलब अभी प्रिंसिपल और 2 रूल पढ़ाए सर। तो ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जी सर। हाँ ठीक सर। है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पे काम करेंगे। ओके, होमवर्क कल तक हाँ होमवर्क सर। सबमिट करो। हाँ सर। थैंक यू सर। हाँ चलो, हैप्पी बाय दिवाली एवरीवन। सर। बाय हैप्पी सर। दिवाली। सेम टू यू। हाँ हैप्पी सर, दिवाली सर। बाय सर।